पंजाब पुलिस और दिल्ली पुलिस आमने सामने आ गई हैं। दिल्ली पुलिस ने पंजाब पुलिस पर अपहरण का केस दर्ज किया है। पंजाब पुलिस के जिन जवानों और अधिकारियों ने तेजिंदर बग्गा को गिरफ्तार किया, उनके खिलाफ अपहरण का केस दर्ज किया गया है। और ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, ये थोड़ी देर पहले की कुरुक्षेत्र में जब हरियाणा पुलिस की तरफ से पंजाब पुलिस की इस गाड़ी को रोका गया, जिसमें तेजिंदर बग्गा थे, जिन्हें वो पंजाब लेकर जा रही थी। लेकिन दिल्ली में ये केस दर्ज किया है। दिल्ली पुलिस ने पंजाब पुलिस के खिलाफ अपहरण का मामला दर्ज किया है। भावना मेरी सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। भावना, सबसे पहले मुझे ये जानकारी दीजिए, एक तरफ तो ये केस दर्ज हुआ है कुरुक्षेत्र में, जहां पर ये गाड़ी रोकी गई है, पूरा काफिला इनका पंजाब पुलिस का, क्या अभी रुका हुआ है वहां पर? जी बिल्कुल पयोधी, जो लेटेस्ट जानकारी आ रही है वो यही है कि कुरुक्षेत्र में हरियाणा पुलिस ने गाड़ी को रोका है, वहां पर पूछताछ चल रही है। लेकिन अगर दिल्ली की बात करें तो यहां पर भी दिल्ली पुलिस ने जो है वो मामला दर्ज कर लिया है। और इस वक्त तस्वीरें में आपको दिखाना चाहेंगे कि जनकपुरी पुलिस स्टेशन में मौजूद है और यहाँ पर जो बीजेपी कार्यकर्ता है, समर्थक है, बीजेपी नेता है, वहाँ पहुंचे हुए हैं। हमारे साथ राजीव बब्बर है जो लेटेस्ट जानकारी हमें देंगे। अभी क्या कुछ आपके पास इंफॉर्मेशन मिल पा रहा है? देखिए, एक तो ये वीडियो आया है बग्गा के घर के बाहर का, जो सीसीटीवी है, जिस तरीके से पंजाब पुलिस की गाड़ियां जो है वो आ रही हैं अनऑफिशियली, अगर आप देखेंगे, और वो बेलेरो में और बाकी गाड़ियों में आकर उन्होंने 50-60 लोगों ने आकर उसके घर के अंदर एंट्री करी है। और उसके बाद उसके पिताजी को जो है वो धक्का दिया गया, क्योंकि पिताजी ने कहा कि अगर तुम सही काम कर रहे हो तो मैं वीडियो, अगर तुम ईमानदारी से अरेस्ट कर रहे हो तो मैं वीडियो बना लेता हूँ। तो वीडियो बना रहे थे तो उनके मुंह के अंदर जो है वो कपड़ा ठूस दिया, उनको दूसरे कमरे में डाल दिया। बुजुर्ग पिता हैं, उनको चोट लगी है। और उसके बाद बिना उनको सिर ढके, उन्होंने दस्तार भी नहीं बांधी थी, उन्होंने कहा मैं दस्तार बांध लूँ, गुंडों की तरह उनको जो है पंजाब पुलिस जो है यहाँ से लेके गई है। और उसके बाद लगातार जो है कोई जानकारी नहीं और कोई इंटीमेशन नहीं। जब कोर्ट ने कह रखा है अगर मान लो आपको अरेस्ट करना है और अगर आपने किडनैपिंग नहीं करी है, हम तो कह रहे हैं किडनैपिंग है, क्योंकि आप बिना इन्फॉर्मेशन के आए, अगर आपने किडनैपिंग नहीं करी है तो आपको पहले थाने में आना चाहिए था, इंटीमेशन। लेकिन पंजाब पुलिस का ये भी कहना है कि नोटिस का जवाब नहीं दिया गया, इसलिए कानूनी तौर से हर नोटिस का जवाब बग्गा दे रहे हैं। आपको अगर अरेस्ट करना था तो आप पहले यहाँ आते, जनकपुरी को पुलिस को इंटीमेशन करते और फिर उनको अरेस्ट करते। अच्छा, बताया जा रहा है कि दिल्ली पुलिस, पयोधी आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस की एक टीम हो सकता है कि पंजाब के लिए कुछ ही देर में रवाना हो। लेकिन उसके पहले आप यहाँ देखिए कितने ज्यादा जो समर्थक हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और लगातार अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नारेबाजी तो कर ही रहे हैं और कह रहे हैं कि जल्द से जल्द उन्हें रिहा किया जाए। लेकिन जो सुबह घटनाक्रम हुआ था उसके बाद जितने भी बीजेपी नेता है, कपिल मिश्रा हो, आप हो, तमाम लोग जो है वो ट्वीट करना आपने शुरू किया। आपको कहाँ से ये जानकारी मिली कि ऐसी चीजें हुई? जैसे ही वो लोग गए, उनके पिताजी ने जानकारी दी, तुरंत मैं यहीं पास में रहता हूं, मैं सबसे पहले यहां पहुंचा, पता चला, उनको लेके मैं थाने में आया और उन्होंने फिर अपनी कंप्लेंट लिखवाई। तो पिताजी ने ही सबको जानकारी दी जब वो पुलिस वहां से उसको जाके अपनी गाड़ी में डाल के लेके गई। सिर्फ इतना ही कसूर है कि वो पिछले कई दिनों से केजरीवाल जी से पूछ रहा था कि जो आपने कहा था कि 24 घंटे में बेअदबी करने वालों को मैं अरेस्ट कर लूंगा, तो आपने क्यों नहीं अरेस्ट किया? गुस्सा ये है, लोकतंत्र में आवाज दबानी है और कोई भी केजरीवाल साहब चाहते हैं कि दिल्ली के अंदर आप उनके खिलाफ कोई आवाज ना उठाए। आप लोग आगे क्या करने वाले? ये टेलर जो उन्होंने दिखाया है कि हम आवाज बंद कर देंगे, लोकतंत्र की आवाज को खत्म कर देंगे, ये होने नहीं देगा। भारतीय जनता पार्टी के लोग आंदोलन भी करेंगे, कानूनी लड़ाई भी लड़ेंगे और जो पंजाब पुलिस के लोगों ने गुंडागर्दी की है, उन गुंडागर्दियों के खिलाफ हमारी जो कंप्लेंट है वो भी होगी और उन पे एक्शन भी किया जाएगा। तो कंप्लेंट होगा और साथ ही साथ जो प्रदर्शन है वो चलता रहेगा। लेकिन आप तस्वीरें देखिए कि यहाँ पर किस तरह से जो बीजेपी कार्यकर्ता है वो लगातार पंजाब पुलिस और केजरीवाल जो मुख्यमंत्री उनके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं सुबह 8:30 बजे। जी पयोधी। भावना, ही तो हम देख रहे हैं। साथ ही सवाल ये भी है, हालांकि अभी आम आदमी पार्टी के किसी बड़े नेता ने उसमें बाहर से आई हुई पुलिस को दूसरे राज्य के अंदर उसी लोकल जुरिस्डिक्शन की पुलिस को पहले संपर्क करना पड़ता है, प्रोसीजरल फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करनी पड़ती है और इसी के चलते लोकल पुलिस के कोऑपरेशन के साथ आप जाके अरेस्ट कंप्लीट कर सकते हैं। ये 2019 की दिल्ली उच्च न्यायालय की एक एक्सप्लेनेशन के साथ, जब 18 में जस्टिस मुरलीधर ने ये कहा था कि हमें प्रोसीजर को थोड़ा रिविजिट करना पड़ेगा, 2019 में बकायदा उन्होंने ये जजमेंट दी थी। ये हम आपके साथ साझा भी करेंगे, पैरा नंबर 15 उसका ऑपरेटिव पार्ट है। इसके चलते आज जो चीज साफ हुई है, तेजिंदर पाल सिंह बग्गा जो एक पुराने कार्यकर्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव हैं, राष्ट्रीय युवा मोर्चा के, किस तरीके से बिना प्रोसीजर को फॉलो किए हुए, बिना जनकपुरी लोकल पुलिस थाने को इन्फॉर्म किए हुए, प्रोसीजरल फॉर्मेलिटीज बिना कंप्लीट किए हुए, जिस तरीके से सुबह 5 बजे
40-50 पुलिसकर्मी पंजाब पुलिस के उनके घर पे धमक जाते हैं, हाथापाई करते हैं। उनके बुजुर्ग पिताजी हैं, वो वीडियो लेने की कोशिश करते हैं तो अलग कमरे में ले जाके उनके मुंह पे मुक्का मार के धक्का मुक्की करके फोन खींच लेते हैं और उसके बाद उनको उठा के फिर लोकल थाने में लेके जाया जाता है। ये बिल्कुल प्रोसीजर के खिलाफ है, जहां तक कि दिल्ली उच्च न्यायालय की निर्णय कहता है, और उसी के चलते एक अबडक्शन केस भी दर्ज किया गया है। इसी के संदर्भ में मैं रिक्वेस्ट करूंगी, हमारे साथ हमारे सीनियर लीडर सिरसा जी हैं और हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता और सीनियर लीडर आरपी सिंह जी हैं। पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगी सिरसा जी से कि आपके सामने इस मुद्दे को रखें प्लीज। आज जिस तरीके से दिल्ली पुलिस ने गैर कानूनी तरीके से तजिंदर बग्गा को यहां से किडनैप किया, अरविंद केजरीवाल जो कि कुछ दिन पहले ही अपने वीडियो के अंदर एक बात कह रहे हैं कि मुझे पुलिस मिल लेने दो, पुलिस एक बार मेरे हाथ में आ जाए तो इन लोगों को 2-4 लोगों को जेल में बंद करूंगा तो इनका दिमाग ठीक हो जाएगा। ये अरविंद केजरीवाल की स्टेटमेंट है। जब उससे पूछा गया कि आपके प्रति ये जो आप बोल रहे हैं ये झूठ है और ऐसे ट्वीट किए गए हैं, तो इसके जवाब में उन्होंने कहा कि मेरे को पुलिस मिल लेने दो। मैं आपको यह भी याद कराना चाहता हूं, अरविंद केजरीवाल किस तरीके वेंडेटा रखते हैं, किस तरीके बदलाखोरी में काम करते हैं। जब उनके पास पुलिस नहीं थी तो उन्होंने अपने एमएलओ से अपने ही चीफ सेक्रेटरी को अपने ही घर बुलाकर पिटवाया। जो आदमी अपने चीफ सेक्रेटरी को अपने घर बुलाकर, एक पढ़ा लिखा मुख्यमंत्री जो अपने आप को बताता है पिटवा सकता है, आप उससे कल्पना करें कि पुलिस का इस्तेमाल और दुरुपयोग को किस कदर कर रहा होगा। आज जब तजिंदर बग्गा को पुलिस अरेस्ट करने गई वो अनलॉफुल था, अनकॉन्स्टिट्यूशनल था। जैसे अभी मेरे से पहले भी बताया गया कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट और लेटेस्ट जजमेंट 2022 की है, जिसमें बकायदा जज साहब ने ये क्लियर कहा कि दिल्ली हाई कोर्ट रिट्रेट्स अदर स्टेट्स पुलिस कैनॉट अरेस्ट दिल्ली पीपल विदाउट इन्फो टू दिल्ली पुलिस। और ये डबल बेंच ने पिछले दिनों में ही ये 2022 को 26 जनवरी 2022 के 25 जनवरी का केस था, जिसमें जस्टिस सिद्धार्थ मिर्दुल जी और अनूप जयराम जी, जिसके अंदर उन्होंने जजमेंट में कहा। आज अरविंद केजरीवाल ऐसा क्यों कर रहा है? अरविंद केजरीवाल जो उसके खिलाफ लोग बोल रहे हैं, जो सच्चाई खोल रहे हैं, जो उसके बेनकाब कर रहे हैं उनके झूठों को, उनका मुंह बंद करना चाहता है, उनको डराना धमकाना। वो चाहता है कि बीजेपी का कार्यकर्ता सच ना बोले, उसकी सच्चाई लोगों के सामने ना आए। इसके लिए वो पंजाब पुलिस का दुरुपयोग कर रहा है। हमें हैरानगी इस बात की है, मुख्यमंत्री भगवंत मान है और एक सिख मुख्यमंत्री के होते एक सिख को घर से बेइज्जत करके उसके पिता को पीटा जाता है, उसका मोबाइल छीन करके उनके पिता को उसको कमरे में बंद किया जाता है। तजिंदर बग्गा को बिना दस्तार नंगे सिर पुलिस उठाकर लेकर जाती है। क्या गुनाह है तजिंदर बग्गे का? आतंकवादी है। अरे 40 बेगुनाह लोग पंजाब के अंदर गैंगस्टरों ने मार दिए, जिसके अंदर अंतरराष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी तक हैं। पुलिस कुछ ना कर पाई, पुलिस दिल्ली में डेरे लगाए बैठी है। कल ही 2 लोग नौजवान बच्चे नशे से मारे गए, टीके लगाकर उनकी मृत्यु हो गई, और नशा तस्कर शरेआम घूम रहे हैं और भगवंत मान जी की पुलिस दिल्ली में घूम रही है। पटियाला में जो हुआ आपने देखा, किस तरह आपसी स्वाद बिगाड़ा जा रहा है, भाईचारक सांझ तोड़ी जा रही है, और पंजाब पुलिस 50-50 लोगों को लेकर जैसे किसी आतंकवादी को अरेस्ट करना हो। क्या है अरविंद केजरीवाल की मानसिकता? मैं अरविंद केजरीवाल को एक बात याद करना चाहता हूं, यह पीरों फकीरों की धरती है, गुरुओं की धरती है। तुम हमें डरा और धमका नहीं सकते। इस धरती पे सिखों को डराने और धमकाने के लिए जकरिया खान ने कोशिश की, औरंगजेब ने कोशिश की, गोरा ने कोशिश की, गांधी परिवार ने कोशिश की। तुम हमें जेलों में तो बंद कर सकते हो, मुकदमे तो बना सकते हो, लेकिन डरा कर मुंह बंद नहीं कर सकते। और इनसे आपसे पहले भी जिन लोगों ने ऐसा करने की कोशिश की, आज उनका हाल हशर देख लीजिए। मुकदमों में, जेलों में बंद पड़े हैं। देश का कानून है और देश के कानून में किसी सूरत में किसी को उस कानून को तोड़ने नहीं दिया जाएगा।
दिल्ली पुलिस ने किडनैपिंग का मुकदमा दर्ज किया है। क्योंकि आप किसी पुलिस के स्टेट में जाएंगे, बिना उस पुलिस के लोकल पुलिस स्टेशन की जानकारी में लोकल पुलिस को साथ ले जाकर जब तक उसको अरेस्ट नहीं करते, इट अमाउंट्स टू अ किडनैपिंग। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.